और दोनों केस साथ साथ चलने लगते हैं। पत्नी का 498A का केस और पति का डिवोर्स का केस, जिसमें उसने पत्नी की क्रूएलिटी और अनसाउंड माइंड होने का ग्राउंड लिया था। अब यहाँ पति का जो केस डिवोर्स का था वो फैमिली कोर्ट यह कहकर राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ज्यादातर पत्नियां अपने अहम की संतुष्टि के लिए अपने पति के ऊपर झूठे केसेस लगा के उसे फंसा देती हैं और सालों साल चक्कर लगाने के बाद कोर्ट के आखिर में फैसला ये आता है कि पति बेकसूर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एकदम क्लियर कर दिया कि अगर पत्नी झूठा केस करती है पति के ऊपर और पति के परिवार वालों के ऊपर और 10 साल 12 साल चक्कर लगाने के बाद पति और उसका परिवार बिल्कुल बेकसूर बरी हो जाता है, तो इससे बड़ी क्रूएलिटी और कोई नहीं हो सकती किसी पति और उसके परिवार के लिए। आप सभी ने ये बात महसूस की होगी कि जब भी पत्नियां रूठ कर अपने पति से, सास ससुर से रूठ कर मायके चले जाती हैं और मायके जाने के बाद तमाम कोशिशों के बावजूद वो वापस नहीं आती हैं और फिर वहां से वो अपने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर 498A का केस कर देती हैं। 498A मतलब क्रूएलिटी का केस, यानी कि उनके साथ मेंटल और फिजिकल क्रूएलिटी हुई है। मैं यहाँ पर केवल उन पत्नियों की बात कर रही हूँ जो झूठे केस करती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो वास्तव में पीड़ित हैं या जिनके साथ वास्तव में अत्याचार होता है और जिनके लिए 498A ये बनाया गया है। वास्तव में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिले और संरक्षण मिले कानून के द्वारा, लेकिन यहाँ पर 90 to 95% केसेस आज गलत हैं, झूठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इस तरीके के केसेस जिनमें पत्नियां अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ 498A क्रूएलिटी का केस झूठा दायर कर दिया करती हैं। इस तरीके की झूठी पत्नियों का एक ही उद्देश्य होता है, पति और उसके पूरे परिवार को हैरेस करने का, उन्हें तंग करने का, परेशान करने का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रूएलिटी है जो कि यहाँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। आज मैं जिस केस को लेकर यहाँ पर आई हूँ वो है 498A का एक ऐसा केस जिसमें पत्नी ने अपने पति के खिलाफ 498A का केस किया और वही केस उसके लिए उल्टा पड़ गया और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो इस तरीके की झूठी पत्नियों के लिए भी इस जजमेंट में एक बहुत बड़ी सीख है जो कि अभी आप केस की जानकारी के बाद समझ पाएंगे और उसको देख पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं कि केस क्या है। तो इस केस में 2005 में पति पत्नी की शादी होती है। 18 महीने तक वो दोनों साथ साथ रहते हैं। रिश्ता खराब होता है और सभी केसेस की तरीके से उनके बीच में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। पत्नी अपने मायके चली जाती है और 2007 में वो पति के ऊपर 498A का केस दर्ज करा देती है, पति और उसके पूरे परिवार के ऊपर। पत्नी का ये केस फैमिली कोर्ट में चलता रहता है और इसी तरीके से पति भी उसी फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूएलिटी और अनसाउंड माइंड होने का ग्राउंड लेकर तलाक का केस दर्ज करवाता है, फाइल करता है और दोनों केस साथ साथ चलने लगते हैं। पत्नी का 498A का केस और पति का डिवोर्स का केस, जिसमें उसने पत्नी की क्रूएलिटी और अनसाउंड माइंड होने का ग्राउंड लिया था। अब यहाँ पति का जो केस डिवोर्स का था वो फैमिली कोर्ट यह कहकर कि वो अपने ऊपर हुई क्रूएलिटी को साबित नहीं कर पा रहा है और तकरीबन 10 साल बाद 2017 में पत्नी के द्वारा किया गया 498A का जो केस था उसमें पति और उसके पूरे परिवार को बरी कर दिया गया। पूरे 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते पति और उसका परिवार हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और अंततः केस झूठा साबित होता है जो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर किया था 498A का। तो इससे बहुत ज्यादा क्षुब्ध होकर, परेशान होकर पति ने हैदराबाद हाई कोर्ट में अपील की। हैदराबाद हाई कोर्ट में पति ने कहा कि 498A का केस
जो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर किया था वो पूर्ण रूप से झूठा साबित हो गया है और वो उसमें बरी हो गया है। तो ऐसे में जो उसने अपना तलाक का केस किया था, जो फैमिली कोर्ट के द्वारा उसका तलाक का केस जो खारिज किया गया है वो गलत है और उसे न्याय नहीं मिला है। क्योंकि उसकी पत्नी ने उस पर क्रुएलिटी की है, इसलिए 10 साल तक उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और अपनी एड़ियां रगड़नी पड़ी। लेकिन हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद ने पति की इस अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद का कहना था कि पत्नी ने ये जो 498A का केस किया है पति के अगेंस्ट, ये उसकी क्रुएलिटी नहीं है, वो इसके अंतर्गत ये केस करना नहीं आता है, मतलब ये केस करना क्रुएलिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अब पति और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि 10-12 साल कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, एड़ियां घिसते घिसते वो बरी हो गया और जो उसके अगेंस्ट केस किया था उसकी पत्नी ने वो पूर्ण रूप से झूठा साबित हुआ। अगर वो झूठा केस न होता तो वो बरी क्यों होता? तो इससे बड़ी क्रुएलिटी उसके साथ और क्या हो सकती है? उसको डाइवोर्स भी नहीं मिला, डाइवोर्स का उसका केस खारिज भी कर दिया गया, जबकि वो गलत तथ्यों पर आधारित पत्नी के केस में फंसा हुआ था। और अंत में पति बहुत ज्यादा परेशान होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है, जहां वो हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद के इस जजमेंट को चैलेंज करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पति ने ये कहा, फिर से वही बातें दोहराई कि उसकी पत्नी ने 2005 में उससे शादी होने के बाद मात्र 18 महीने उसके साथ रही और 2007 में उसके और उसके परिवार वालों के खिलाफ उसकी पत्नी ने 498 का झूठा केस दायर किया, जो कि झूठा साबित हुआ और इस दौरान उसके 10 से 12 साल बर्बाद हो गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रुएलिटी है उसके और उसके परिवार वालों के साथ। हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद ने मेरे इस केस को खारिज करके बहुत गलत किया है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे तलाक मिलना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के सारे फैक्ट्स को, सारे एविडेंसेस को, सारे स्टेटमेंट्स को, क्रॉस एग्जामिनेशंस को और जजमेंट्स को देखते हुए हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद के जजमेंट को पलट दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि अगर किसी पत्नी ने अपने पति के खिलाफ झूठा केस करके उसे 10 सालों तक कोर्ट के चक्कर लगवाए, कोर्ट में रगड़ा और 10 साल बाद पति बरी हो जाता है और उसका झूठ साबित हो जाता है पत्नी का, तो इससे बड़ी क्रुएलिटी किसी पति के साथ हो ही नहीं सकती। और ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की जो तलाक की पिटीशन थी उसको अलाउ किया। तो यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि इस तलाक के अलाउ होने के साथ, डिवोर्स की जो पिटीशन थी उसके अलाउ होने के बाद पत्नी का तो पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर आप सभी ने ये देखा कि पति पत्नी का ये केस, ये पत्नी का झूठा केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि अगर पत्नियां झूठा केस करती हैं, पति कोर्ट के चक्कर लगाता है, उसकी इमेज तार तार होती है, उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रुएलिटी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी तौर से समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो पत्नियां अपने पति के खिलाफ झूठे केस दायर करती हैं, झूठे तथ्यों, झूठे गवाहों और झूठे एविडेंसेस को क्रिएट करती हैं सिर्फ अपने झूठे अहम को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उन सभी पत्नियों के लिए एक इस जजमेंट के द्वारा सीख है कि वो इस तरीके के झूठे केस दायर ना करें, क्योंकि अंत में अपने ही जाल में वो फंस सकती हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या कोई मैट्रिमोनियल आपका डिस्प्यूट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।